हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेस को बताने वाली हूँ जिनको हिंदी में तो हम लोग आसानी से यूज़ कर लेते हैं, मगर वही शब्द को, वही सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलना नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही चीज़ सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मपेट। मपेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पागल। पागल ये वो वाला पागल नहीं है जिसको हम लोग मैड बोलते हैं। मैड मतलब वो तो पूरी मानसिक के तौर पर वो पागल है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ना बात बात पे कि अरे तुम पागल हो क्या, ये चीज़ बोल रहे हो, अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम वहाँ जा रहे हो, तो इस तरह के पागल जब हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मपेट। ठीक है, यही चीज़ अगर आप किसी को हिंदी में बोलोगे कि तुम पागल हो तो शायद उसको बुरा लग जाए, लेकिन यही चीज़ अगर आप इंग्लिश में बोलोगे कि मपेट बोल के, तो शायद उसको समझ भी ना आए और वो ये ना समझे कि आप उसको गाली दे रहे हो या फिर वैसा कुछ बोल रहे हो, तो वो उसको लाइटली ले लेगा और आप उसको इसकी बेइज्जती आसानी से कर लोगे। मतलब उसको गाली भी दे दोगे और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मपेट। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि पागल मत बन, ठीक है, अरे तुम पागल मत बन, तो आप क्या बोलोगे, डोंट बी अ मपेट। डोंट बी अ मपेट। ठीक है, नेक्स्ट वाला है ट्वीट। ट्वीट का मतलब होता है दिमाग से पैदल। मतलब वो उसका दिमाग खाली है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग बोलते हैं अरे दिमाग से पैदल हो क्या, तुमको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्वीट। अगर आपको बोलना है कि वो पागल है, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ अ ट्वीट, आई विल नॉट सिट विथ हिम। ही इज़ अ ट्वीट, आई विल नॉट सिट विथ हिम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दिमाग से पैदल, मतलब जो मेंटल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर आपको इंग्लिश में किसी को बोलना है उल्लू का पट्ठा, ठीक है, अगर यही चीज़ आप अगर हिंदी में बोलोगे तो आपके साथ उसकी लड़ाई हो जाएगी, वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप उसको इंग्लिश में बोलोगे कि नमटी, क्या बोलोगे, नमटी, तो शायद वो आपके ऊपर गुस्सा ना करे और खुशी खुशी आपके पास आ जाए और आपसे बातें करे, लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसको उल्लू के पट्टे बोल रहे हो। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि ए उल्लू का पट्टा इधर आओ, तो आप क्या बोलोगे, हे यू नमटी कम हियर, हे यू नमटी कम हियर। ठीक है, नेक्स्ट है गार्मलेस। गार्मलेस का मतलब होता है एक नंबर का गधा। क्या होता है, एक नंबर का गधा। अगर आपको बोलना है कि अरे वो ना एक नंबर का गधा है, उसको अपना नाम भी लिखने नहीं आता है, तो आप क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में, ही इज़ गार्मलेस, ही कांट राइट इवन हीज नेम। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से बोलना है कि उसको अपना नाम भी लिखने नहीं आता है, तो आप क्या बोलोगे, ही कांट राइट इवन हिज नेम। वो एक नंबर का गधा है, ही इज़ गार्मलेस। ठीक है, गार्मलेस बोलोगे तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि आप उसको गधा बोल रहे हो। नेक्स्ट है मिंगर। मिंगर का मतलब होता है गंदा या बदसूरत। ठीक है, अगर आपको किसी के लुक को लेकर के बोलना है कि अरे वो कितना बदसूरत दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, मिंगर। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि वो बहुत बदसूरत है, वो पार्टी में क्यों आया था, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ मिंगर, वाई डिड ही कम इन द पार्टी। ही इज़ मिंगर, वाई डिड ही कम इन द पार्टी। नेक्स्ट है, अगर आपको बोलना है चेहरे पर 12 बजना, मतलब चेहरे पर तुम्हारा क्यों 12 बजा हुआ है, अगर आपको इस तरह से बोलना है तो आप क्या बोलोगे, अ फेस लाइक अ स्लैप्ड एस। अ फेस लाइक अ स्लैप्ड एस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है चेहरे पर 12 बजना। अगर आपको बोलना है कि तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं, वाई इज़ योर फेस लाइक अ स्लैप्ड एस। ठीक है, आप उसको इस तरह से पूछ सकते हैं। फिर वो आपको पूछेगा अरे पूछ क्या रहे हो, फिर आप उसको हिंदी में बोलना कि तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए, मैं ये पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट है सिली। सिली का मतलब होता है भोंदू या गवार। ये सब तो आप लोग यूज़ करते भी होंगे शायद, और आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, गवार या भोंदू। अगर आपको बोलना है कि ये लड़के यहाँ से चलो चलो भागो यहाँ से, भोंदू लड़के भागो यहाँ से, तो आप क्या बोलोगे, हे यू सिली बॉय गेट आउट फ्रॉम हियर। हे यू सिली बॉय गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मतलब होता है दिमाग में भूसा भरा है। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है कि अरे ये लड़का का एकदम दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ अ ब्लॉक हेड। ही इज़ अ ब्लॉक हेड। ठीक है, इसका मतलब होता है दिमाग में भूसा भरा है। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तब आप बोलोगे ही इज़ अ ब्लॉक हेड।
नेक्स्ट है बुलशिट। बुलशिट का मतलब होता है बकवास। अक्सर हम लोग ये शब्द का भी यूज़ करते हैं, तो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? बकवास। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि अरे बकवास करना बंद करो, तो आप क्या बोलोगे? स्टॉप द बुलशिट। स्टॉप द बुलशिट। ठीक है, इसका मतलब होता है बकवास मत करो। ठीक है। नेक्स्ट है डमी। डमी का मतलब होता है भीगी बिल्ली। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि अरे तुम बहादुर नहीं हो, तुम भीगी बिल्ली हो, तो आप क्या बोलोगे? यू आर नॉट ब्रेव, यू आर अ डम, यू आर अ डमी। ठीक है, यू आर नॉट ब्रेव, यू आर अ डमी। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये कमाल कमाल के फ्रेजेस अच्छे लगे होंगे, और आज के बाद आप लोग इन सारे फ्रेजेस का यूज़ हिंदी में ना करके इंग्लिश में करोगे और सामने वाले को कम गुस्सा दिलाओगे। ठीक है, और लड़ाई भी कम करोगे, क्योंकि इंग्लिश में ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन वही चीज़ें हिंदी में बहुत ही गंदी लगती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।